मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको सलाम कहता हूं। एक बार फिर से इस टीवी प्रोग्राम के जरिए परमेश्वर का जीवित वचन आपके बीच में बांटने के लिए प्रभु ने जो अनुग्रह दिया, उसके लिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और मेरा भरोसा है कि आज प्रभु का ये वचन आपसे बात करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर आज इस वचन के जरिए आपके जीवन में उठने वाले सवालों के जवाब भी देगा। आइए इस समय पर आज के इस वचन के लिए हम प्रभु के सामने प्रार्थना करें कि प्रभु आज अपने वचन से हमसे बात करे। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु, आपका पवित्र वचन आपके लोगों के बीच में बांटने के लिए आपने जो मौका दिया। और प्रभु, जितने भी प्रिय दर्शक आज के इस समय पर इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, मेरी आपसे प्रार्थना और विनती है यीशु मसीह के नाम से कि आज आप अपने वचन के जरिए उनसे बोले, उनसे बातचीत करें और आज आपका वचन उनके जीवन में एक अद्भुत बातों को प्रकट करे और आज ये वचन उनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत आशीष लेकर आए। ऐसा होने दे। धन्यवाद, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु का जो वचन मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं, पवित्र आत्मा मेरी सहायता करे इस वचन को आप लोगों के बीच में लाने के लिए। और आज का ये जो वचन है, मैं विश्वास करता हूं कि आज प्रभु आपसे बात करेगा। आज जो वचन मैं आपके बीच में बांटने जा रहा हूं, उसका विषय ये है, परमेश्वर से सवाल। आज इस दुनिया के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिनके हृदय में कुछ ऐसी परिस्थितियों को लेकर, उनके जीवन में कुछ ऐसे हालातों को लेकर उनको सवाल होगा कि मेरे जीवन में और मेरे साथ ही ऐसा क्यों। एक बार एक बहन जो धर्मी जीवन जी रही है, कुछ सालों पहले मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आई। और जैसे ही वो मेरे सामने प्रार्थना के लिए निवेदन लाए, उससे पहले तो वो फूट फूट कर रोने लगी। मैंने पूछा कि बहन क्या हुआ? तब उन्होंने कहा कि मैं इतने सालों से एक स्कूल के अंदर मैं बच्चों को पढ़ाती हूं और अचानक से मेरा तबादला होने वाला है। तब ये परिस्थिति में मेरा तबादला ना हो, उसके लिए आप प्रार्थना करें। ऐसा कह के वो रोने लगे। और जब मैंने उनके लिए प्रार्थना की और जब उनका तबादला का जो कैंप आया, जहां पर उनकी जो ट्रांसफर होती है, अधिकारी जो भी वहां पर कहते हैं, वहां पर उस जगह पर उनको जाना पड़ता है। तब प्रार्थना के बाद भी ऐसा हुआ कि उनका एक दूसरे स्कूल में तबादला हो गया। तब वो फिर से हमारे पास आकर बहुत ही रोने लगे और उनके हृदय में ऐसा सवाल था कि हमने प्रार्थना की, प्रभु ने क्यों नहीं सुनी। उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सन्मुख चलती हूं, भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करती हूं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और मैंने उनका काउंसलिंग किया और उनको उनकी बातों का उत्तर दिया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कई बार प्रार्थना करने के बाद भी परिणाम नहीं मिलता, तब हम निराश हो जाते हैं। कई बार हम कुछ बातों को लेकर प्रभु के सामने जब विनती लेकर विश्वास करते हैं कि यहां पर कुछ अद्भुत होगा, और वहां पर जब
ऐसा नहीं दिखता, तब हम परमेश्वर से सवाल करते हैं कि प्रभु, मैं तो एक धर्मी व्यक्ति हूं, मैं एक पवित्र जीवन बिता रहा हूं या बिता रही हूं, मैं गलत काम नहीं करता या नहीं करती, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में यह परिस्थिति क्यों हुई। मैंने उस बहन से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु ने आपको जहां पर भेजा, वहां पर प्रभु को आपकी आवश्यकता है। उसके राज्य को प्रकट करने के लिए परमेश्वर वहां पर आपको लेके जा रहा है कि आप प्रभु में, आप पर जो परमेश्वर का उजियाला है, वो उजियाला वहां पर के लोगों के जीवन पर प्रकट होने पाए। वहां के लोग जो जीवन की बातें सुन सके और उनके जीवन में परमेश्वर की भलाई प्रकट हो। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस जगह पर आप जा रहे हैं, वहां पर प्रभु की कोई योजना होगी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो रोकर दुख में ही वहां से चले गए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज कई लोग इस संसार में एक अच्छा जीवन बिताते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन उनके जीवन में जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि जो परिस्थिति में उनका जो एक कंफर्ट जोन होता है, जहां पर वो एक आरामदायक परिस्थिति में होते हैं, और वहां पर जब वहां से उनको हटाया जाता है या निकाला जाता है, तब वो बड़े बेचैन हो जाते हैं और उनको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमारे साथ ठीक से इंसाफ नहीं किया। क्या आज मुझे सुनने वालों में से कोई ऐसा है कि जिसके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आई हो, जिसके जीवन में कोई ऐसा समय आ रहा हो जहां पर आप कोई ऐसे मायूसी के समय से गुजर रहे हैं, दुख से गुजर रहे हैं, आपने जो चाहा वैसा आपके साथ नहीं हुआ, आपने जो इच्छा रखी वैसा आपके साथ नहीं हुआ, और आप आज प्रभु से नाराज हो गए हैं। आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को नहीं सुना, परमेश्वर ने आपकी भक्ति को ग्रहण नहीं किया, और कई लोग एक सवाल परमेश्वर पर तो उठाते हैं, लेकिन एक सवाल वो अपने आप पर भी उठाते हैं कि क्या सच में परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है? क्या सच में मेरा जीवन परमेश्वर को पसंद है कि नहीं है? क्या सच में मेरे जीवन के अंदर एक धर्मीपन में परमेश्वर मुझसे खुश है कि नहीं? कई लोग अपने आप में बहुत सारे सवाल करते हैं और कई लोग सीधी उंगली परमेश्वर की ओर करते हैं और वो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। वो परमेश्वर से सवाल करते हैं कि प्रभु, आपने मेरे जीवन में ये क्यों किया? आपने ये मेरे जीवन में ये क्यों होने दिया? आज शायद ऐसा हो सकता है कि आपने जैसा चाहा, आपने जैसा सोचा, वैसा आपके जीवन में नहीं हुआ और आपको सवाल होगा परमेश्वर के ऊपर। मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल हमें यह कहती है, क्या मिट्टी कुंभार को सवाल कर सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों रचाया? क्यों वाले मसीही हमें नहीं बनना है। हमें परमेश्वर पर सवाल नहीं उठाना है, हमें परमेश्वर की योजना के ऊपर सवाल नहीं करना है। यदि आप मेरे साथ बाइबल में से देखो तो रोमनों की पत्री उसका 9वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत, पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा कहती है, अतः तू मुझसे कहेगा वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना कर सकता है? मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, हम परमेश्वर की इच्छा का सामना नहीं कर सकते। और आगे लिखा है 20वीं आयत में, हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गड़ी हुई वस्तु
गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? आपने कभी कुंभार को मिट्टी का कोई बर्तन तैयार करते हुए देखा है? मैंने देखा हुआ है कि मिट्टी जब वो अपने हाथ में लेता है, वो उसे भिगोकर, वो उसे एक आकार में लाने के लिए जब उसको चाक के ऊपर रखता है, तब उसको मालूम है कि मुझे उससे कौन सा आकार देना है, मुझे कौन सा पात्र किस रीति से बनाना है। लेकिन मिट्टी उस कुंभार को सवाल नहीं कर सकती कि मुझे इस प्रकार से बना, मुझे इस रीति से तैयार कर, या तो मेरे जीवन में इस रीति से कार्य कर। मिट्टी कुंभार को कभी सवाल नहीं करती। वैसे ही हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है जिसने मेरी और आपकी रचना की है। हम मिट्टी से लिए गए हुए व्यक्ति है और परमेश्वर हमारा रचयिता परमेश्वर है। और जब वो हमें अपने हाथों में लेकर यदि मेरे और आपके जीवन में अपनी योजना में कोई ऐसा आकार देना चाहता है, तो हम परमेश्वर को सवाल नहीं कर सकते कि प्रभु तूने ऐसा क्यों किया। कई लोग अपने जीवन में परमेश्वर को सवाल करते हैं और फिर परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। सुनिए, बाइबल में से मैं एक सच्ची घटना आपको बताना चाहता हूं। बाइबल में उत्पत्ति की किताब के अंदर हम देखते हैं कि बाइबल में इब्राहिम और उसका बेटा जो इसहाक और उसके बाद उसका जो पुत्र याकूब और उससे जो 12 संतान हुई, उसमें से एक संतान जिसका नाम यूसुफ था। और मैंने ये सारी पीढ़ी का नाम इसलिए लिया कि ये तो एक आशीषित पीढ़ी थी। परमेश्वर ने इब्राहिम को आशीष दी और उसके बाद उसने सब पीढ़ियों के अंदर अपनी आशीषों को प्रकट करने का वायदा किया। और परमेश्वर ने याकूब को 12 पुत्र दिए और 12 पुत्रों में से एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ था, वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति, एक धर्मी मनुष्य जो 17 साल की उम्र के अंदर एक दर्शन देखता है और उस बातों के अंदर वो देखता है कि परमेश्वर उससे बहुत ही अच्छे स्थान पर रखने वाला है। वो व्यक्ति स्वप्न के अंदर जो देखता है 2 बार कि जहां पर उसे मालूम पड़ता है कि प्रभु की मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी योजना है, लेकिन उसके जीवन में देखिए कि वो योजना उसके जीवन में तुरंत पूरी नहीं हुई। उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियां भी आई, उसके जीवन में ऐसे कठिन हालात भी आए, उसके जीवन में आप देखिए कि उसके भाइयों ने उसकी ईर्ष्या की, उस व्यक्ति को उन्होंने गड्ढे में डाल दिया, उस व्यक्ति को उन्होंने गुलाम के रूप में बेच दिया और उससे मिस्र में ले जाया गया। वहां पर उसे लगा कि मैं कैसी परिस्थिति में हूं। उसे मन में ऐसा होता होगा कि ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है। लेकिन देखिए कि आगे जाकर जब वो आगे बढ़ता है, सफलता की ओर आगे जाता है, तब भी उसके जीवन में उसके ऊपर गलत इल्जाम लगाया गया और गलत इल्जाम में उसे जेल में डाल दिया गया। और वहां पर भी उसने कई साल अपने जीवन के अंदर एक ऐसी परिस्थिति में निकाले जहां पर उसे मालूम था मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन इस यूसुफ को देखिए कि जिसके अंदर उस जीवन के अंदर भी एक धर्मी जीवन दिखाई देता है, वो परमेश्वर के साथ चलता है। उसके जीवन में कुछ ऐसे हालात चल रहे हैं, उसके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति चल रही है जहां पर उसे मन में लगता होगा कितने साल हो गए जो प्रभु ने मुझे स्वप्न में दिखाया, लेकिन मेरे जीवन में तो क्या हो रहा है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात यह लगती है कि यूसुफ ने कहीं पर भी परमेश्वर को उसने कोई कंप्लेन नहीं की।
परमेश्वर के सामने उसे ऐसा नहीं कहा कि हे परमेश्वर, तूने मेरे जीवन में ये क्यों होने दिया। उसने परमेश्वर को कोसा नहीं, उसने उस परिस्थिति के अंदर परमेश्वर से सवाल नहीं किया और ना ही उसने कोई कुड़कुड़ाहट की। लेकिन इसी यूसुफ के बारे में बाइबल ऐसा कहती है कि परमेश्वर ने उसको मिस्र देश के अंदर अधिपति बनाया। उसके जीवन के अंदर ऐसा समय आया कि जहां पर परमेश्वर ने उसे पूरे मिस्र के ऊपर एक राजा के रूप में स्थापित किया। एक ऐसा प्रधान वो बना कि जहां पर लोग उसके सामने झुके, उसके भाई लोग भी आगे आकर उसके सामने झुके और उसने अपने जीवन में परमेश्वर की अद्भुत और महान बातों को देखा। जो स्वप्न उसे देखा, वो स्वप्न को उसने पूरा होते हुए भी देखा। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, यूसुफ बाइबल में ऐसा कहता है, उत्पत्ति 50 और 20 के अंदर, जब उसके भाई उसके पास आते हैं जिन्होंने उसका बुरा किया था, और वो कह रहा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई करने का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा कि आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर यूसुफ को उसकी आरामदायक परिस्थिति से बाहर निकालकर एक ऐसी जगह पर लेके गया जहां पर परमेश्वर की योजना थी कि जहां आने वाले समय में जो अकाल आने वाला था और उस अकाल में लोग भूखे न मरे, इसके लिए परमेश्वर ने इस व्यक्ति को भेजा और उसे ऐसी बुद्धि और ऐसी समझ दी कि जहां पर प्रभु ने यूसुफ का अद्भुत रीति से इस्तेमाल किया और अनेक जीवनों को और उसके पूरे घराने को परमेश्वर ने पूरी रीति से बचाया और वो कई लोगों के लिए आशीष का कारण बना। आज नौकरी के अंदर एक ट्रांसफर आने पर लोग रोने लगते हैं। आज जीवन के अंदर कुछ बातों के अंदर जब परमेश्वर हमें यहां से यहां थोड़ा ले जाता है तो हम परमेश्वर से सवाल करते हैं। हमें यूसुफ के जीवन से सीखना है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। बाइबल में सुलेमान राजा ने भी यही चीज बार बार कही कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। ये कुंभार वो कुंभार नहीं है कि वो हमें तोड़ के हमें ऐसा बिखरने दे कि हम फिर कभी इकट्ठा होने ना पाए। यह ऐसा कुंभार नहीं है कि जिसका हृदय पत्थर का हो। ये वो परमेश्वर है जो प्रेम से भरा हुआ प्रभु है। ये वो परमेश्वर है जो यिर्मयाह 29 और 11 में वो कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर आपके लिए जो योजनाएं बनाता है वो भलाई की योजना है, और उस भलाई की योजना के ऊपर सवाल मत करें। मेरे जीवन में जब 2009 में प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, मैं तो एक इंजीनियर के रूप में एक कंपनी में नौकरी करता था और मेरे पास अच्छी पढ़ाई थी। मैं फर्स्ट क्लास की डिग्री के साथ मैंने मेरी पढ़ाई पूरी की थी और मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन के अंदर मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और मैं अच्छे स्थान पर पहुंचूंगा और मैं बहुत ही आगे बढ़ूंगा। लेकिन 2009 में परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाहट दी। प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया। तब मुझे खुद मुझ पर सवाल हो रहा था कि मेरे जीवन का क्या होगा। जब प्रभु ने मुझे खुद कहा, यीशु मसीह ने,
कि मैं तुझे अपनी सेवा के लिए बुला रहा हूं, मैं तुझे मेरी सेवा के लिए चुनकर मेरे राज्य के लिए बुला रहा हूं कि तू मेरी सेवा करे। तब मैंने प्रभु को कहा कि प्रभु, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता, मुझे आप एक अच्छी नौकरी दीजिए। तब प्रभु ने फिर से कहा कि मैं तुझे मेरी सेवा के लिए बुला रहा हूं। और जब मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया उस सेवा के लिए, तब मेरे आगे एक जीरो था, और वो जीरो में मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में कुछ दिखता नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि मेरा कोई भविष्य मुझे नजर नहीं आता, मेरे जीवन का क्या होगा, मैंने जो पढ़ाई की क्या होगा, मैं सेवा में आया क्या होगा। लेकिन जो परमेश्वर हमसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो भी योजनाएं बनाई है वो हानि की नहीं किंतु शांति की है, और इतने साल के अंदर मैंने परमेश्वर की शांति की योजनाओं को मेरे जीवन में पूरा होते हुए देखा। आज मैं तो आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, लेकिन आज प्रभु की सेवा में हम कई लोगों के लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर ने हमें कई जीवनों के लिए आशीष का कारण बनाया है। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, कई बार जब परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातों से हमें ले जाता है, कुछ बातों से हमें जब गुजरना पड़ता है, कुछ बातों के दौरान हम कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि क्या होगा ये परिस्थिति में। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि भला परमेश्वर आपके लिए भला ही करेगा। अच्छा परमेश्वर जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो आपके लिए अच्छा ही करेगा। और वो जो खुद भलाई को प्रकट करने वाला परमेश्वर है, वो अपनी भलाई को, जैसे उन्होंने यूसुफ के जीवन में उन्होंने अपनी भलाई को प्रकट किया, जैसे उन्होंने मेरे जीवन में अपनी भलाई को प्रकट किया, वो ही परमेश्वर अपनी भलाई को आपके जीवन में भी प्रकट करेगा। जब मैं मेरे जीवन के अंदर एक कठिन दौर से गुजर रहा था और मुझे लगा कि बहुत सारे सवाल मेरे अंदर थे, तो मुझे भी ऐसा हुआ कि ऐसा क्यों। तब परमेश्वर ने उस समय पर मुझे एक वचन दिया, और वचन यह है यशायाह नबी की किताब उसका 48वां अध्याय 48 चैप्टर और उसकी 10वीं आयत। वहां पर लिखा है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया परंतु चांदी के समान नहीं, मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। परमेश्वर कई बार हमें दुख की भट्ठी से गुजरने देता है। परमेश्वर कई बार हमें उस पीड़ा के दौर से गुजरने देता है, लेकिन इतना याद रखिए कि उस परिस्थिति के बाद आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे। परमेश्वर हमें कुछ परिस्थिति से ले जाकर वो हमें आत्मिक रीति से बलवान करता है। परमेश्वर हमें तैयार करता है। दुख की भट्ठी किसी को नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए, सबको आशीष चाहिए, सबको आरामदायक परिस्थिति चाहिए। लेकिन परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कहता कि मैं तुम्हें सुख और सुख दूंगा। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में दुख नहीं आएगा। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कहता कि तुम्हारे जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। बाइबल के अंदर परमेश्वर जब हमें इस वचन से कह रहा है कि वो हमें उस भट्ठी में तैयार करता है जो दुखी होती है, लेकिन प्रभु हमें वहां पर चमकाता है आने वाले समय के लिए। एक सोना कैसे चमकता है? वो पहले तो एक पत्थर होता है, लेकिन उससे भी तपाया जाता है, उससे भी भट्ठी से गुजरना पड़ता है, और उसको वहां पर उसको कुछ प्रोसेस से जाकर उससे तोड़ा भी जाता है, उससे अलग अलग प्रक्रिया से गुजरकर जब निकाला जाता है, तब वो एक चमकने वाला सोना बनता है और वो एक कीमती आभूषण होता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर
मेरी और आपकी वैल्यू तब बढ़ाता है जब हम कुछ परिस्थितियों से गुजर कर उस परीक्षाओं में से हम पसार होके हम पास होते हैं। जब उस दौरान गुजरने के बाद तब हम वहां पर परमेश्वर की ओर से अद्भुत बातों को पाते हैं। क्या बाइबल में अय्यूब के बारे में हमने नहीं पढ़ा कि एक धर्मी मनुष्य, एक सच्चा मनुष्य जो प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति था, उसके जीवन को देखिए कि जब उसकी परीक्षा हुई तब उसके जीवन में उसकी आशीष उसके पास से चली गई, उसके बच्चे मर गए, उसे बीमारी के दौर से गुजरना पड़ा, लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाया, कैसी अग्नि परीक्षा से वो गुजरा। और अय्यूब को भी एक बहुत बड़ा सवाल हुआ कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों, आपने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, लेकिन आपने मेरे साथ अन्याय किया है। और वो भी परमेश्वर को सवाल करता है और उसे लगता है कि प्रभु ने ये मेरे साथ ठीक नहीं होने दिया। एक पवित्र व्यक्ति के साथ, एक धर्मी व्यक्ति के साथ परमेश्वर ने इंसाफ नहीं किया, ऐसा उसका कहना था। हो सकता है आज आपको भी प्रभु के प्रति बहुत सारे सवाल हो। सुनिए, परमेश्वर ने अय्यूब को 33 सवाल पूछे जब अय्यूब ने बहुत कुछ बोल लिया। और अय्यूब ने कहा कि मैं मेरे मुंह पर उंगली को रखता हूं, क्योंकि उस सारे सवालों के कोई जवाब अय्यूब के पास नहीं थे। परमेश्वर की योजना को वो नहीं जानता था। परमेश्वर ने क्या किया, अय्यूब की दुर्दशा को आगे जाके बदल दिया और उससे दुगनी आशीष दी। परमेश्वर ने पहले जो भी आशीषें थी उससे दुगनी आशीष देकर प्रभु ने उसके जीवन की कहानी को बदल दिया। यीशु मसीह के बारे में भी देखिए कि हमारे उद्धार के लिए उनको जिस पीड़ा से गुजरना था, जो प्याला उनको पीना था, उन्होंने भी ऐसी प्रार्थना की कि हो सके तो प्रभु इस प्याले को दूर कर। उनकी इच्छा नहीं थी पीने की, लेकिन फिर भी पिता की इच्छा है वो जानकर उन्होंने वो प्याला पिया। लेकिन आज देखिए, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार उनके पास है। परमेश्वर के दाहिनी ओर सिंहासन पर वो विराजमान है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब आप प्रभु की योजना को अधीन हो जाएंगे, प्रभु की बड़ी योजना को आप अपने जीवन में उस परिस्थिति के बाद देखेंगे। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हुए प्रभु प्रार्थना करते हैं, जितने भी दर्शक आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, अपने परमेश्वर प्रियजन को गंवाने के बाद उनको आपके प्रति कोई सवाल हो, उनके जीवन की कोई परिस्थिति को लेकर उनके पास कोई सवाल हो, तो यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है कि आज इस वचन के द्वारा आप उनको बल दीजिए और वो जाने कि परमेश्वर आपकी बड़ी महिमा उनके जीवन में प्रकट होने वाली है और वो आपके बड़े काम को देखे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शक मित्रों, हमारा ये जो टीवी प्रोग्राम है वो हर शुक्रवार के दिन शाम को 6 से 6:30 बजे हमारा शुभ संदेश टीवी चैनल पर आप इस प्रोग्राम को हर हफ्ते देखकर इस वचन की आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आपके जन्मदिन पर या तो शादी की सालगिरह हो या तो कोई गवाही आपके जीवन में हो, आपको ऐसा लगे कि मेरे जीवन में प्रभु ने बड़ा काम किया है, मुझे आशीष दी है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि कई दर्शक इस प्रोग्राम को देखकर आशीष पाते हैं। तो इस टीवी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने के लिए भी आप अपना अनुदान ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री को दे सकते हैं। आप अपना सहयोग देने के लिए, प्रार्थना के लिए, काउंसलिंग के लिए हमारे इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9974754546। मैं डॉक्टर सैम क्रिश्चियन, व्यारा, गुजरात से। आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। शालोम।